नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल मैं मौजूद हूं खाटू श्याम जी में और लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 19 तारीख को पहला चरण है। अब हर जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जा रहा है, वोटों की अपील कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग हो चाहे वो एनडीए गठबंधन के लोग हो, वो तमाम लोग अपने अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। अब जानने की कोशिश ये करेंगे कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जनता के। क्या लगता है अब की बार 2024 में क्या अहम मुद्दे लोकसभा में रहने वाले हैं? देखो 2024 में मुद्दे रहेंगे, जैसे पानी का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, अग्निवीर का मुद्दा रहेगा, जीएसटी का मुद्दा रहेगा और सरकार ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के नाम से जो लूट की है, जो भ्रष्टाचार किया है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, जो ये घोटालाओं का बहुत बड़ा भंडार जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, इन सब का हिसाब करेगी जनता। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया है। युवाओं को रोजगार दिया, अग्निवीर जैसी योजनाएं जो युवाओं के लिए फायदे। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो 4 साल के लिए एक अस्थायी रूप से सरकार उसको रखी जाती है और फिर उसके बाद में उसको घर भेज दिया जाता है। वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि 4 साल जो उसका करियर बनने का जो समय है वो वहाँ गंवा देगा और उसके बाद में उसको घर भेज देंगे। केवल और केवल बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में लोगों को बांटने का, टोटल मीडिया को खरीदने का और जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया है। भारत की जीडीपी जो आप ये दावा कर रहे हैं कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है भारत में। जो बेरोजगारी बढ़ी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। बात रही सीकर संसदीय क्षेत्र की, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं कॉमरेड अमराराम, जो पिछले 30 और 40 सालों से जनता के बीच में सड़क पर रह के कई उन्होंने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें बिजली का आंदोलन है, कर्जा माफ़ी का आंदोलन है। इसके अलावा जो 13 महीने 3 काले कानून बढ़ाए थे सरकार ने, जो खेती को व्यवसायीकरण करके अपने दोस्तों को देना चाह रहे थे, मोदी और शाह अपने यारों को देना चाह रही थी, उनको अडानी अंबानी के हवाले करना चाहती थी। तो आखिरी एक रोजगार का, जिसमें बहुत सारे रोजगार सर्जन है एग्रीकल्चर में, उसको तबाह करने का काम किया है। मैं भी गया था वहाँ उस आंदोलन में, तो हमने भी वहाँ सुना था कि भाई सरकार ने समझौता किया है कि जैसे ही कमेटी बनी, कमेटी में हम एमएसपी का कानून लागू करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कानून लागू नहीं किया। अपनी बातों पे वो है नहीं। मोदी सरकार केवल झूठ है, जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत की छवि गिरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगर हम मीडिया में जो अच्छे मीडिया हाउस हैं, जो स्वतंत्र मीडिया हाउस हैं, उनकी बात देखें तो भारत की स्थिति बहुत नाजुक है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान नेपाल और इनसे भी, श्रीलंका से भी नीचा है। तो ये क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को भ्रमित किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया मोदी जी ने। बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हैं कि 10 साल में जो स्वामी सुविधानंद सीकर के सांसद थे, आयो ही कोनी माखन तो आयो ही कोनी हाल सही कि आयो ही कोनी मैं देखियो ही कोनी जाना ही कोनी कौन से आ बोल तो जाना ही कोनी कौन से मालिक प्रधानमंत्री की पहचाना ही कोनी कौन से 10 साल में प्रधानमंत्री की जो काम किए, प्रधानमंत्री जुमला फेंके थे, प्रधान में कोई लेने देने को सिर्फ जुमलाओं काम से थाने के इलाके 10 साल में किसो काम हुए देश के अंदर और सीकर के अंदर बीजेपी का सांसद। देखो भाई साहब, देश और अगर सीकर की बात करो तो दो अलग अलग वर्जन है, दोनों को अपन मिक्स करके नहीं देख सकते। आगे सरकार किसकी बनती है कि इतने करोड़ वोटों का तो कोई एक आदमी फैसला करेगा नहीं। पर ये निश्चित है, लोगों के मन में एक नाराज़गी है कि सुबेदानंद जी लोगों से मिले नहीं। लोगों के जब भी कोई आनंद आंदोलन हुए उनमें उनकी कोई सहभागिता नहीं रही, इसलिए लोगों में नाराज़गी है कि जब कैंडिडेट उनके बीच में ही नहीं आता तो वोट देके करेंगे भी क्या। और देश में जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने 370 धारा हटा दी, राम मंदिर का जो फैसला इतने दिनों से अटका हुआ था वो राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया, युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। तो इन मुद्दों पर जनता क्या सोचती है? देखो, लेकिन इसकी प्रथम शुरुआत तो हमारे यहाँ के सांसद से होगी ना। आगे सरकार किसकी बनेगी तो लोग वोट डाल देंगे। हो सकता है सरकार बीजेपी की भी बन जाए, लेकिन हम तो हमारा विरोध यहाँ के सांसद से वोट न देके ही तो करेंगे ना भाई। अगर आप इसी तरह के सांसदों को हमारे ऊपर सेलेक्ट करके भेजोगे तो हम विरोध कैसे जताएंगे? वोट नहीं देके ही तो जताएंगे ना। तो उन्होंने जो थाने के इलाके अब की बार 10 साल में किसो काम करे बाबा। जाना है कोनी, कुछ कोनी, गरीबों का हित कमाने क्यों कोनी, शोषण करवा में लाग रहा है। कोई लेनो एक देनो दो न, गरीब मजदूर किसान दुख दर्द में आप सहमति लिया, परिवार सारा आड़ोसी पड़ोसी भी दुखी हो जाए। लेकिन बाबा जी तो कदा कौन सोची कि आपने जनता आपने वोट दे जीता है बोला 10 साल तक सांसद रांग दियो। अब बाबा जी जाना था, बाबा जी चेहरे कौन जाना कि है कि शोक बाबा जी कुणे खटे कोई मीटिंग में जानो खटे जानो ना कुछ काम नहीं।
तो अब की बार कांग्रेस के साथ कॉमरेडा को जो गठबंधन हुआ है, ये लगा कि कांग्रेस और कॉमरेड ये एक जगह एकजुट ही हाँ बिल्कुल 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 क्लियर, एकजुट ही बिल्कुल एकजुट होकर के वोट देंगे 90%। और बाबा जी जितनी जीत ली थी उससे भी कहीं बढ़ करके वोट लेंगे। अच्छा, अमरा राम जी की साबू देखो कि भाई सीकर में अगर बात करें जाए संघर्ष के अंदर संघर्ष में अमरा राम ने धरना दिया दिल्ली वाला, तो उसमें 1-1.5 महीने तक वहाँ धरने में रहा, कर्जा माफ़ी में रहा, बिजली बिल में माफ़ी में रहा, हर में गरीब के जहाँ गरीब आदमी इनको फ़ोन कर दिया तो वहाँ उसके घर भी पहुँच गया और उनकी पूरी हेल्प की। थाने ते की साबू देखो कि 10 साल के कार्यकाल है मोदी सरकार के कि महंगाई बेरोजगारी की साबू पूरी बेरोजगारी करेगी से। अच्छा, तो अब की बार वोट के सोच रहे देगा कन देगा? अमरा राम जी दला वोट। अच्छा, के सोच दे रहे हो अमरा राम जी की भाई क्या आपने कौन से हित की लड़ाई अमरा राम जी अगर संसद में पहुंचे तो उठावे? या बिजली की जे किसाना की जे आवाज उठाओ अंदर। थाने के लगा अब की बार क्या माहौल है चुनाव को? अमरा को साहब अमरा को हाँ के लगा के खासियत लगा अमरा राम में कि भाई अब बिन चुना तो अमरो साहब कर्जों माफ करा दियो, बिजली को बिल माफ करा दियो, धरना प्रदर्शन में तैयार है, सब कुछ लिए थे तैयार है आधी रात। तो 10 सालों तो बीजेपी का सांसद हम चुनते आई है। अजी चुनती आई जी, मैं तो अमरा नहीं चुनता रह जा, जिंदगी सुई कॉमरेड का आदमी जा मैं तो। अच्छा, के लग रहे अब की बार चुनाव का मैन के माहौल है? अमरा राम जी जीतला साहब। अच्छा, क्यों अमरा राम जी जीते के? अमरा राम जी गाय जग माँ को कर्जो माफ कराया जा। अच्छा, कौन सा कर्जो माफ करायो कद करायो? कि शेकारी को करवाया 2 बार करवाया। अच्छा, तो 10 सालों जो बीजेपी का सांसद ही पण को कार्यकाल सीकर में अजी कदे हार जार तो कोंदे का मखन। अच्छा, तो वो तो कहीं कि मैं तो सीकर में बहुत काम करा दी, कई ट्रेनें चला दी। काहे कौन कराया? रसीद और काटते 11,000 की। 11,000 ये गाया की रसीद का और काटे थे वो तो। कोई भी काम से जाओ ना कि मेरे गाय से गाया की रसीद कटाओ 11,000 की। तो भाई कह रहे हैं कि कई ट्रेनें चलाई हैं। हमारा लाई तो मोटा भी ट्रेन से चला हुआ तो अब क्या लगे देश में जो सरकार ही मोदी सरकार 10 साल में बड़ा किसो काम करे मोदी सरकार? अजी ओ अमरो जीते लो बड़ा वोटों से मान लो 5 लाख से कम जीते। ठीक ठीक, ये हम खाटू श्याम जी में फिलहाल हम मौजूद थे। कुछ लोगों से हमने बातचीत की लोकसभा चुनावों को लेकर कि अब की बार क्या मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसमें जनता के मुद्दे क्या हैं, और 10 साल से जो सीकर में जो सांसद हैं बीजेपी के उनके लिए अब की बार कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि उनके सामने एक संघर्षशील नेता का जो नाम आ रहा है वो है कॉमरेड अमरा राम। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को सीकर की जनता किसे चुनती है और किसे चुनकर दिल्ली भेजती है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।